माइक पकड़ के स्टेज पे पहली बार चढ़ा हूँ, तो अच्छा नहीं लगे तो भी क्षमा कीजिएगा। तो मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा जो मैंने अभी कुछ हफ्तों पहले ही लिखी थी। तो कहानी समझने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा अतीत में जाइए, उस वक्त में जब व्यापार स्क्रीन पर क्लिक करके नहीं, लेकिन बहुत महीनों तक कुछ लोगों द्वारा जहाज़ों पर सफ़र करके किया जाता था। आज भी होता है, लेकिन आज उसका तरीका काफ़ी अलग है। तो ये कहानी इन्हीं जहाज़ियों में से एक की है, और उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि वो ऐसे ही लहरों पे घूमता रहे, भटकता रहे, पूरी दुनिया में क्या है क्या नहीं है सब जानता रहे, या फिर एक किनारा पकड़कर वहीं रुक जाए, कुछ देर थम जाए। और उसके ज़िंदगी में ये सवाल कहाँ से और क्यों आया, ये उसकी कहानी है। किरदार का नाम मैंने सिंहरण रखा है। आपको अगर कुछ और नाम पसंद आए तो वो भी रख सकते हैं। और उसकी खासियत ये थी कि उसने समंदर और व्यापार की दुनिया में अपना नाम ये बना लिया था कि दुनिया में कोई चीज़ चाहे कितनी सस्ती हो, महंगी हो, कहीं भी हो, अगर उसमें मुनाफा है और उसका ख़रीदार है तो उसे दुनिया के किसी भी कोने से ले जाकर किसी भी कोने में पहुंचा देगा। ऐसा ही उसने अपना एक नाम बना लिया था। लेकिन इत्तेफाक से एक दिन एक तूफ़ान में उसका जहाज़ फंस गया और उसे बहुत नुकसान हुआ, और अपने जहाज़ की और अपने आदमियों की भी मरहम पट्टी और जहाज़ की मरम्मत करने के लिए उसे एक छोटे से बंदरगाह पर रुकना पड़ा। बंदरगाह मतलब पोर्ट जिसे बोलते हैं। उसी बंदरगाह पर उनकी मरहम पट्टी करते हुए एक चिकित्सक के यहाँ उसकी मुलाकात सुचित्रा से हुई, और बातों बातों में उसे ऐसा लगा जैसे सुचित्रा में उसे एक नया दोस्त मिल गया हो, और उसकी लहरों से उथल पुथल ज़िंदगी में जैसे कोई शांत किनारा उसे मिल गया हो। और किस्मत की बात ये हुई कि कुछ दिनों बाद जब वो वहाँ से वापस निकला तो फिर उसकी मुठभेड़ कुछ लुटेरों से हो गई, और फिर से उसके जहाज़ को नुकसान हुआ और उन्हें वापस वहीं लौट कर आना पड़ा। और इस बार उन्हें वहाँ शायद कुछ दिन रुकना पड़ेगा क्योंकि जहाज़ को काफ़ी नुकसान हो चुका था। इसी बीच उससे सुचित्रा से वापस बात करना शुरू किया, और वो उसे अपने समंदर के डाकुओं के सारे किस्से सुनाने लगा। ये किस्से सुनकर वो चौंक भी जाती थी और थोड़ा डर भी जाती थी, और उसने एक दिन पूछा कि वो जानबूझकर क्यों इन समंदर में जाता है, क्यों इन डाकुओं के सामने चले जाता है। उसने हंसकर जवाब दिया कि मैं जानबूझकर नहीं जाता, जाना पड़ता है क्योंकि काम ही ऐसा है। नाविक हूँ, जिस सामान की लोगों को इच्छा हो और वो जहाँ मिले उन दोनों जगहों को जोड़ना मेरा काम है। और अगर रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को देखकर अगर मैं डर जाऊँ तो शायद मैं किनारे से आगे ही नहीं बढ़ पाऊँगा। लेकिन ये बातें उसकी सुचित्रा की ज़्यादा समझ में नहीं आई, और वो कहने लगी कि क्या ज़िंदगी में उसके पास केवल यही काम है? क्या उसने कभी एक किनारे रुककर बसकर अपना परिवार बसाने के बारे में नहीं सोचा? तो उसने जवाब दिया कि सोचा तो है, लेकिन अभी उसका ठहरने का मन नहीं है। शायद उसने कहा कि तो वापस सुचित्रा से सवाल आया कि ऐसे वो कब तक भटकता रहेगा, क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है। वो कब तक व्यापार करता रहेगा और कब तक ऐसे ही जहाज़ पर रहेगा? उसे कभी तो कहीं पे रुकना पड़ेगा। तो उसने वापस जवाब दिया कि शायद एक दिन रुके, शायद एक दिन उसका एक परिवार हो, लेकिन आज उसे उसका रुकने का मन नहीं है। उसका मन इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो आज रुक गया तो उसे ज़िंदगी भर ये अफसोस रहेगा कि वो जितना जान सकता था उसे अभी बहुत कुछ जानना है। उसे जानना है कि ये समंदर की लहरें अपने आप में क्या क्या राज छुपाए बैठी हैं, दुनिया के इन नक्शों के कोनों में, और उन नक्शों के कोनों के उस पार क्या है, ये भी उसे जानना है। इन बातों के बीच ही अचानक से उसके पास खबर आई कि उसके जहाज़ की मरम्मत हो गई है और वो अगले दिन वहाँ से निकल पाएंगे। उन दोनों के मन में ज़रा सी उदासी हुई। तो सुचित्रा ने उससे पूछा कि क्या वापस लौटने का समय हो गया है? तो उसने जवाब दिया कि हाँ, अभी तो जाना पड़ेगा, लेकिन शायद
किसी दिन किसी वक्त वो वापस लौटकर इस बंदरगाह पर आए। वो उठकर जाने लगा, लेकिन वापस उसने मुड़कर उससे पूछा कि अगर मैं कुछ वक्त बाद वापस यहाँ आया तो क्या वो वही यहीं पे उसे मिलेगी? तो सुचित्रा ने जवाब दिया कि मिलूंगी तो यहीं, लेकिन अगर बहुत देर कर दी उसने लौटने में तो शायद उस वक्त मिलने का कोई मतलब ना रहे। इन्हीं बातों उसके मन की जिज्ञासा थोड़ी सी जागी, तो उसने पूछा कि क्या कोई है उसकी ज़िंदगी में? तो सामने से जवाब आया कि अभी तो नहीं है, लेकिन मैं यहीं हूँ, मेरे माँ बाप यहीं हैं, आज नहीं तो कल शायद कोई कहीं मिल जाए, वक्त का किसी का क्या भरोसा। उसने ये बात उसे उकसाने के लिए कही थी, लेकिन वो उदास हो चला और उसकी ये उदासी देखकर सुचित्रा खींच उठी और उससे बोली कि तुम घूमो बंजारों की तरह, मेरे अंदर तुम्हारे जैसी महत्वाकांक्षा नहीं है, और वैसे भी तुम बड़े व्यापारी हो, इस छोटे से बंदरगाह पर वापस आकर क्या करोगे? बस किस्मत की बात है कि 2 बार तुम्हारे जहाज़ को कुछ नुकसान हुआ और बस उसे ठीक कराने ही तुम मेरे किनारे आ गए। और वो ज़रा रोती हुई वापस अंदर चली गई। सिंहरण को लगा कि उसने शायद उसकी आंखों में आंसुओं की एक बूंद देखी थी, लेकिन उसके पीछे जाने की हिम्मत नहीं उठा पाया और बाहर निकल कर आ गया। वो अपनी जहाज़ की तरफ पैदल जाने लगा कि तभी उसे वाकई में रास्ते में बंजारों का एक बसेरा दिखा। तुम घूमते रहो बंजारों की तरह, उसकी ये बात अब भी उसके दिमाग में घूम रही थी। और वो इन बंजारों के बसेरे को देखने लगा। उसने देखा इस बसेरे के आसपास कुछ बच्चे खेल रहे हैं और जो वयस्क लोग हैं वो अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं। उसके दिमाग में आया कि ये बंजारे तो थे, लेकिन ये दृश्य किसी गृहस्थ के घर से अलग नहीं था। उसे एहसास हुआ कि वो तो बंजारा भी नहीं है। इन बंजारों की ज़िंदगी में जगह का ठिकाना नहीं है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में लोगों का ठिकाना है। इन्हें पता है इनकी ज़िंदगी में एक स्थान नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी हैं और कल भी रहेंगे। उसे ये एहसास हुआ कि उसकी खुद की ज़िंदगी में तो कुछ भी स्थिर है ही नहीं। आज वो जिस जहाज़ पर है और उस जहाज़ पर जो लोग हैं वो सभी कुछ सालों में बदल जाएंगे। वो किसी और जहाज़ पर होगा, बाकी लोग किसी और जहाज़ पर होंगे, उनमें से शायद किसी किनारे पर बस जाए, लेकिन वो इन लोगों के साथ नहीं रहेगा। उसकी ज़िंदगी में ना कोई जगह, ना कोई स्थान, ना कोई इंसान और ना कोई चीज़ ऐसी थी जो उसे याद दिला पाए कि वो आज भी उसी दुनिया में है जिस दुनिया में वो कल था, क्योंकि उसकी दुनिया में हर चीज़ निरंतर बदलती ही रहती है। वो एक ऐसे जहाज़ की तरह हो चला था जो किसी बंदरगाह पर रुकता तो ज़रूर था, लेकिन तट की धूल भी उस पर छा पाए उससे पहले ही वहाँ से आगे बढ़ जाता था। लेकिन अब इन लहरों की उथल पुथल के बीच वो शायद एक ऐसा किनारा ढूंढ रहा था जहाँ वो किसी भी वक्त बिना किसी वजह, बिना किसी व्यापार के भी वापस जा पाए, और इन लहरों के उफान के बीच जो किनारा उसे 2 पल की शांति दे पाए। धन्यवाद।